बिहार में सरकार की शक्ल बदल चुकी है। कांग्रेस जो कल तक सरकार में थी, अब वो दोबारा विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। अब यहां से कांग्रेस के पास साल 2024 का लोकसभा चुनाव और 18-20 महीने के बाद बिहार का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब बातों को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद खां मौजूद हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है 2 महीने बाद, और उसके बाद फिर 20 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस अपने आप को किस भूमिका में देखना चाहेगी ताकि बिहार में दोबारा उसकी वापसी हो सके आरजेडी के साथ? और पहली बात ये है, दूसरी बात ये कि जो नीतीश कुमार जो चले गए आपको छोड़कर, ये जाना आपके लिए फायदेमंद है या फिर आप संघर्ष करके आगे यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई प्रश्न एक साथ ही पूछ दिया। सरकार चली गई, गठबंधन की सरकार थी और दूसरी सरकार आ गई है, भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार। ये जग जाहिर है और कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरह से चैलेंजिंग भाव में बात किया जाता है। हम देख लेंगे, हम सब कुछ उघाड़ देंगे। तो ये तो ठीक ही है ना, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किसी भी तरह का आह्वान हो, कांग्रेस पार्टी साथ रहती है। और कांग्रेस पार्टी यह देखती है, अपने तारीखी आईने में अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखिएगा तो उसने कई बार एक्शनेबल काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की सरकार है, कई भ्रष्टाचारी उसके साथ मिले हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी है या कोई जाता है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरे पार्टी का भ्रष्टाचारी अगर जाता है तो दूध की तरह नहा करके साफ शफाफ हो जाता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जब आप याद कीजिएगा मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब हम लोग थे, अब फैसला आने के बाद लगा कि राजा का कोई ये नहीं था जो टेलीकॉम घोटाले की बात हो रहे थे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उस वक्त की सरकार पे पड़ा। तो ये मैं जानना चाहूँगा सत्ता पक्ष से कि जांच कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, किसके अंतर्गत यह सरकार चल रही थी, कौन लोग शामिल थे, कौन सी ब्यूरोक्रेसी उसको चला रही थी। तो यह अब सब जांच का विषय होगा, है कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार तो गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन के मुखिया के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे थे और दूसरे विभाग के मंत्रालय काम कर रहे थे, मिनिस्ट्री काम कर रहे थे। तो जांच हो तो जांच का धमकी क्या देना है? हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जांच के दायरे में, ये बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 10 साल से जो एक्ट है वो डराने और धमकाने का रहा है, और हम जांच के लिए एजेंसियां भी भेजती हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, धमकाने से या तो डर पैदा हो जाता है या फिर आप अपने पक्ष में जिसके प्रति आप डर पैदा करते हैं उसको अपने साथ ले लेते हैं। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। हम लोग, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारा नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष या कांग्रेस का जितने भी नेता, डर के माहौल में हम जीते नहीं हैं। गलत किया है तो जांच कर लो, और फिर गलत जांच करोगे तो हम कॉन्टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भारत के अदालतों पे यकीन करते हैं। किया तो था राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से एक्शन हुए ये जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रीएस्टेट उनको किया और इनकी निगाहें छुपा नहीं पाए, शर्मिंदगी से शक्ल नहीं उठा पाए। और राहुल गांधी जी एक योद्धा की तरह जो बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सांप्रदायिकता के खिलाफ, बंधुत्वता के लिए, विकास के लिए, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भागीदारी, महिलाओं के, यही असल बात। नौकरी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं, भागीदारी चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों को हिस्सेदारी चाहिए। यह बात कांग्रेस पार्टी कह रही है और यही बात है सच्चाई में। तो हम तो योद्धा की तरह लड़ेंगे। रास्ता हमारा साफ है, मंजिल हमको दिखती है। हम तो अंग्रेजों से लड़े हुए पार्टी है ना, तो हम मंजिल को भी देख रहे हैं।
तो जो है वो जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं, वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पे क्या तेजस्वी यादव शामिल होने जा रहे हैं क्या? कल जो उनकी भाजपा न्याय हमारा यात्रा, पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी या तो कल या परसों जब भी हो। एक आखिरी सवाल ये है कि अब तो नीतीश जी आप लोग के साथ नहीं है, सीटों का बंटवारा जो इंडिया अलायंस में है, अब बिहार में जो 40 सीटें हैं उस पर कितनी दावेदारी है, अब वो कब तक सुलझ के सामने आ जाएगा? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि बांट लीजिए बांट लीजिए बांट लीजिए। अभी अभी विधानसभा मामला चल रहा है और हम पर जो इल्जाम लगाया था जनता दल यू पार्टी ने कि काम नहीं हो रहा है, सीटों का नहीं हो रहा है, तो अब देखते हैं कितना जल्दी उनके यहाँ हो जाता है। 13 ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। मन ही नहीं चाह रहा था कि अब यहाँ रहे, मन भर गया था, तो सीटों का बंटवारा तो इमीडिएटली सामने आ जाता, तो यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भी वही है अभी फिलहाल, विधानसभा भी चल रही है, कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो सीटें बड़ी सहजता के साथ, लक्ष्य जब निर्धारित है तो सीटों का बंटवारा नए तरीके से सोच करके हो जाएगा। सर, एक जनवरी में जो थे, मतलब कि मकर संक्रांति के दिन लालू यादव के यहाँ नीतीश कुमार गए थे, उसके बाद फिर 1 घंटे और मुलाकात हुई, कुछ दिन बाद फिर गए लालू यादव तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से 1 घंटे बातचीत हुई, तो ऐसा लगा कि इंडिया अलायंस में सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर सब कुछ चेंज हो गया। सर, आपको इस बात का एहसास था कि वो कुछ कह रहे हैं और धरातल पे कुछ और आया है, मन में कुछ और चल रहा है, ऐसा एहसास था कांग्रेस को क्या? राज की बात राज में ही रहने दो तो अच्छा है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मैं खुद गवाह हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर उन सब चीज़ों को बोलूँ। आपसे बस इतना ही कहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मन भर गया, दिल भर गया, जो कुछ भी है, प्रेशर कहीं और है जी। वो कुछ और हाथ है जो काम कर रहे थे। वो हाथ वही है जो नहीं चाहते कि देश में एकता, सामाजिक न्याय, सामाजिक बंधुत्व, भागीदारी, राहुल गांधी जी से एक्शनेबल प्लान में लगे हुए हैं, वो स्थापित हो सके। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान थे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।